यूपी में चुनावी रण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी चुनाव में दांव आजमाने हैदराबाद से चले आए असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। और जब दोनों एक ही इलाके में घूम रहे हों और दोनों के दोनों नेता ध्रुवीकरण की राजनीति के पैरोकार हों, तो आप समझ सकते हैं कि आज पश्चिमी यूपी में क्या हुआ होगा। आज ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमान 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 कहा और आगे जाकर तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ, मैं हूँ अब्बा जान। अब तक उनको चचा जान कहा गया था, आज उन्होंने खुद को अब्बा जान मान लिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी भी जब आज पश्चिमी यूपी में घूम रहे थे, उन्होंने भी वही बातें की जो एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुओं को खुश करने वाली बात मानी जा सकती हैं। क्या अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण होगा, यानी वोट हिंदू और मुसलमान में बटेंगे, या वोटों का खेल कुछ और होगा? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। घंटा नहीं बजेंगे, संग नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आप चुनाव निकलेंगे। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। योगी आज मुख्यमंत्री है, कल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे अखिलेश थे, नहीं है, मोदी है, इंशाल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। बैटल ग्राउंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिर्फ 38 किलोमीटर की दूरी और यूपी की चुनावी जंग में आमने सामने योगी और ओवैसी। यूपी की जंग में पश्चिमी यूपी में इस बार सबसे तगड़ी चुनावी जंग देखने को मिलने वाली है। किसान आंदोलन और जाट फैक्टर के चलते इस बार बीजेपी के लिए हालात पिछली बार की तरह नहीं है। यही वजह है कि इस बार खुद योगी चुनाव से काफी पहले मैदान में उतर गए हैं। पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री ने आज 3 कार्यक्रम किए, दादरी, हापुड़ और अमरोहा। योगी जहां भी गए वहां उनके टारगेट पर हिंदू वोट था। कहीं दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की बात करके तो कहीं हिंदू त्योहारों पर भेदभाव के आरोप पिछली सरकारों पर लगाकर योगी ने जता दिया कि हिंदुओं का भला सिर्फ बीजेपी राज में है। मैं देख के ताजुब कर रहा था, वही पिछली पार्टी नहीं, घंटा नहीं बजेंगे, संग नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे। दंगाइयों को पहले से सरकार का स्पष्ट चेतावनी है कि अगर प्रदेश में दंगा करोगे तो संपत्ति जब्त होगी। किसी गरीब की झोपड़ी पर, गरीब के मकान पर आग लगाओगे या व्यापारिक प्रतिष्ठान को जलाओगे तो फिर 7 पीढ़ियां भुगतान करते करते थक जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। गांव के व्यक्ति को अपनी अमरोहा में जहां योगी हिंदू वोटर्स को संदेश दे रहे थे, देखो कौन आया, तो संयोग से उससे कुछ देर बाद 38 किलोमीटर की दूरी पर असदुद्दीन ओवैसी संभल में उन पर निशाना साध रहे थे। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी ने सिर्फ योगी पर नहीं बल्कि उन्हें चचा जान बताने वाले राकेश टिकैत पर भी हमला किया। अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चचा जान है क्या? इरादा क्या है तुम्हारा? ओवैसी जहां जाते हैं वहां जाने से पहले विवाद जरूर पैदा करते हैं। अयोध्या गए तो पोस्टर में फैजाबाद लिखवा दिया, संभल आए तो इसे गाजियों की धरती बता दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि संभल में ओवैसी काफी शायराना मूड में थे। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। योगी आज मुख्यमंत्री है, कल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे अखिलेश थे, नहीं है, मोदी है, इंशाल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है।
योगी आदित्यनाथ और ओवैसी दोनों के लिए ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद मायने रखता है, लेकिन दोनों की कामयाबी छिपी है वोटों के ध्रुवीकरण पर। 2017 विधानसभा चुनाव में CSGS के सर्वे के मुताबिक 77% जाट वोट बीजेपी को मिला था, जो 2019 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 91% हो गया। लेकिन अब ये वोट किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से छिटकने का खतरा है। यही वजह है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूसरी जातियों के सहारे अपना गणित बिठाने की जुगत में है। दादरी में योगी आदित्यनाथ ने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कर यही गणित साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ ओवैसी भी ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पाले से मुस्लिम वोट खींचना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी से ज्यादा उनके निशाने पर अखिलेश हैं। पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है, बताओ। जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है, मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना, हम सब एक हैं। अरे एक हैं तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? चुनाव में अभी वक्त बाकी है। कुल मिलाकर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी को तो फायदा होगा ही, साथ ही ओवैसी भी यूपी में जिस सियासी मंसूबे के साथ उतरे हैं उनकी गाड़ी भी निकल पड़ेगी। यूपी चुनाव के दो बड़े चेहरे यानी मुख्यमंत्री योगी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ अगर पश्चिमी यूपी हो तो पश्चिमी यूपी की राजनीति के बारे में आपको जरूर बता देना चाहिए कि आखिरकार वक्त के साथ साथ इस इलाके में क्या कुछ हुआ है। समझिए इस पूरी राजनीति को। इस इलाके की राजनीति को 1967 से ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अजगर, अगर मैं अंग्रेजी में लिखूं तो AJGR यानी अजगर, जिसको आम भाषा में बोला जाता है, का राजनीतिक समीकरण बनाया, जिसमें अ से अहीर यानी यादव, जा से जाट, ग से गुर्जर और र से राजपूत शामिल थे। ये उनका कोर वोट बैंक था। बाद में चौधरी साहब ने इसमें मुसलमानों को भी जोड़ लिया। इस वोट समीकरण से चौधरी साहब का इस इलाके में सिक्का जम गया, जो कि चलता रहा। बाद में चरण सिंह के ही राजनीतिक चेले मुलायम सिंह यादव का MY वाला कॉम्बिनेशन बना। M यानी मुसलमान और Y यानी यादव। इस पूरे इलाके में मुसलमान करीब 26% हैं। दूसरी तरफ चरण सिंह के बेटे के साथ जाट वोटों का मजबूत रिश्ता आज भी जुड़ा है उनके पूरे परिवार के साथ। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर उदय के बाद जाट ही नहीं बल्कि तमाम तबकों का वोट बीजेपी की तरफ चला गया, यानी अपने कोर पार्टीज को उसने छोड़ दिया। अब किसान आंदोलन के बहाने ही किसान नेता राकेश टिकैत भी, जो कि जाट खुद हैं, राकेश टिकैत भी जाट और मुस्लिम वोटों को एक साथ लामबंद करना चाहते हैं, जैसा कि वो पहले होता था। इसी तरीके से वो बीजेपी का मात देने का प्लान पश्चिमी यूपी में बना रहे हैं। लेकिन क्या ये काम आसान है? और खासकर तब जब मुस्लिमों का रहनुमा बनकर ओवैसी ने भी एंट्री मार ली हो। आखिर क्या सोचते हैं पश्चिमी यूपी के मुसलमान? इसको जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। एक स्टेट का मुख्यमंत्री अब्बा जान कहता है, तो क्या प्रधानमंत्री उससे मुत्तफिक है? उनकी उस भाषा से मेरे भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का। क्या ये जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो चाचा जान बोलता है, तो क्या वो भी उससे मुत्तफिक है? उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री क्या हुई? विपक्ष का सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां किसान आंदोलन की नाराजगी के चप्पू पर विपक्ष की पार्टियों को अपनी नाव पार होती नजर आ रही थी। लेकिन ओवैसी आए हैं तो मुस्लिम वोट बिखरने का खतरा तो बढ़ ही गया है। राकेश टिकैत को भी इस बात का एहसास है, तभी तो वो चचा जान के बहाने ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है।
वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। दरअसल जाटलैंड का गणित राकेश टिकैत भी जानते हैं, बीजेपी भी और ओवैसी भी। जाट और मुस्लिम वोट अगर साथ आ गए तो बीजेपी की लुटिया इस इलाके में डूबना तय है। किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी के चलते यही जाट वोट अब बीजेपी के पाले से खिसकने का खतरा है। लेकिन ओवैसी की इस इलाके में आमद से जाट और मुस्लिम वोटों का गणित बिगड़ सकता है। दुनिया की गालियों की डिक्शनरी निकाल दो, इल्जामात मुझ पर लगाओ, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं गरीब मजलूम अवाम का साथ देता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह जब तक मेरे हलक में सांस रखेगा वो इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे। ओवैसी की चुनावी रणनीति बिल्कुल साफ है, उनके टारगेट पर सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं। भले ही ओवैसी की पार्टी पश्चिमी यूपी की चुनी हुई सीटों पर ही चुनाव लड़े, लेकिन उसका असर पूरे वेस्टर्न यूपी की राजनीति पर पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो एसपी-आरएलडी के गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। बस कुछ नुकसान तो पहुंचा सकते हैं कुछ, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उन्हें। अभी ये पब्लिक जो है बीजेपी को हटाना चाहती है, बीजेपी को हटाने के लिए ताकत चाहिए। इस वक्त ओनली समाजवादी पार्टी इस लायक है। अब सवाल यह है कि इस इलाके का मुस्लिम वोटर ओवैसी को कितनी गंभीरता से लेता है। मुस्लिम वोटों पर ओवैसी का दावा कितना पुख्ता है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों में मुस्लिमों की राय जानी। जब चाचा जाना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वो एक आध सीट जीत भी लेंगे, खुदा खाता जीतेंगे तो है नहीं तो कर क्या लेंगे, वो सरकार तो बनाने के नहीं है। ओवैसी साहब के फैन है हम तो, वोट भी देंगे, जान माल भी उनके साथ है। समाजवादी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें ही जिताएंगे। ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे। रात दिन हमारे ताल्लुकात है, पड़ोस के हमारे। गेहूँ दे दे हर महीने, कॉलोनियाँ दे दी, हम तो फूल को देंगे वोट। हमारे लिए एक बेहतरीन बहुत ही शानदार लीडर निकल के आया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में हम उन्हीं को देखना चाहेंगे। स्थिति देखकर वोट देंगे, डर भी दे सकते हैं हम, स्थिति देखेंगे पहले उसके बाद देंगे। ओवैसी वाली जो पार्टी है ईमानदार पार्टी है, इसको जो है अंदर से लोग चाहते हैं। ये सुन लीजिए हमारी बात आप, साखी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिल बचाता वो भी तेरे नाम। जाहिर है अभी चुनाव का पारा चढ़ना शुरू हुआ है। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर पर अभी ओवैसी का रंग चढ़ा नहीं है। बीजेपी का विरोध करने वाले मुस्लिम वोटर के दिल में जगह बना पाना ओवैसी के लिए अभी आसान नहीं होने वाला। लेकिन जब एक एक सीट पर कड़ा मुकाबला है तो ओवैसी अपना कुछ बनाए या न बनाए, लेकिन किसी का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं, बिहार की तरह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।